सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वामर्णं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा एवं जो निश्चेदो जानदिधवाणि सवपज्जाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारी विरचित और अपनी चर्चा भरत और बाहुबली के अंतर्द्वंद की चल रही है, जिसमें बाहुबली को वैराग्य हो गया है ना। भरत जी हार गए, बाहुबली जीत गए, पर अब बाहुबली के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। ये चर्चा अपनी चल रही थी। पेज नंबर 183 अंतिम पैराग्राफ में बात करते हैं। ये ज्ञातव्य है कि उपरोक्त तीनों युद्ध और उन्हें बाहुबली की विजय की चर्चा आचार्य जिनसेन के आदि पुराण के आधार पर लिखी गई है। भरतेश वैभव के कर्ता कवि रत्नाकर का कथन है कि एक साधारण बाहुबली से चक्रवर्ती हार ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बाहुबली से कई गुना अधिक बल था, जिसकी चर्चा पीछे करा है। यहाँ तक अपन ने चर्चा कल की थी, उसके आगे की चर्चा पढ़ते हैं। बाहुबली का वैराग्य। ऐसा विचार कर बाहुबली ने भाई भरत से कहा, हे आयुष्मान, ये राज्य लक्ष्मी वस्तुतः आपकी ही है। आप क्योंकि आप चक्रवर्ती राजा हैं, मुझे सचमुच युद्ध कर आपका अपमान करने का कोई हक नहीं था। मुझसे मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यह राज सत्ता का सुख मेरे योग्य नहीं है। मैं इसकी असारता को भली भांति समझ चुका हूँ। मेरा मन अब इससे विरक्त हो गया है, अतः मैं भगवान ऋषभदेव के चरणों में जिन दीक्षा लूँगा। कौन कह रहा है? किससे कह रहे हैं? भरत से। जो आशंका थी किसको? भरत जी को, कि कहीं दीक्षा नहीं ले ले, इस चक्कर में उन्होंने हारे जानबूझ करके। और हुआ वही, युद्ध आदि में हार कर तो सभी राजाओं को बाध्य होकर राज्य सत्ता छोड़नी पड़ती है, परंतु निर्मोही बाहुबली तीनों प्रकार के युद्धों में विजय प्राप्त करने के बावजूद भी राज्य सत्ता को तिलांजलि दे दी। कि लोक में ये होता है कि जब राज्य सत्ता हार जाते हैं तब ऐसा प्रसंग बनता है। यहाँ तो बाहुबली ने तीनों युद्ध जीते हैं और जीतने के बावजूद अब दीक्षा ले रहे हैं। जब भरतेश्वर ने क्रोध के वशीभूत होकर बाहुबली पर चक्ररत्न चलाया और वह चक्ररत्न भी बाहुबली की प्रतीक्षणा देकर
वापस लौट गया तो बाहुबली को संसार की असारता का बोध हो गया और उन्होंने भोगों को भुजंग समान जहरीला जानकर राजसत्ता से ही मुंह मोड़ लिया। भुजंग मतलब सर्प। सांप क्या होता है? जहरीला होता है। ऐसे राजसत्ता भी जहरीली है, ये जहर है। शादी की ना, शादी नहीं की होती तो राजा नहीं बनते हैं। शादी की, बाहुबली ने शादी भी की, राजा भी बने, बच्चे भी हुए। जीत कर भी राज्य सत्ता से मुंह मोड़ने में जैसी निष्प्रियता की भावाभिव्यक्ति होती है वैसी विजित होने पर नहीं होती। क्या लिखा? जीत कर भी राज्य सत्ता से मुंह मोड़ने में जैसी निष्प्रियता की भावाभिव्यक्ति होती है वैसी विजित होने पर भी नहीं होती। उस स्थिति में तो मजबूरी प्रतीत होती है। बाहुबली का त्याग मजबूरी का नहीं अपितु वैराग्य का प्रतीक था। या वैसी विजित होने पर भी नहीं होती। विजित नहीं होना चाहिए, हारने पर भी नहीं होती, ऐसा होना चाहिए। जीतने पर राष्ट्र मुंह मोड़ने में जैसी निष्क्रिय भावाभिव्यक्ति होती है वैसी हारने पर नहीं होती। ठीक है ना? मजबूरी का हारने पर वैराग्य होना या चले जाना ये तो मजबूरी है, और जीत करके जाना ये बहुत विशेष बात है। अपितु वैराग्य का प्रतीक था। उनका त्याग असीम आत्मबल का प्रतीक था, स्वाभिमान और धीरोदात्त का प्रतिफल था। किसके? बाहुबली का। ऐसा त्यागी, तपस्वी, निष्प्रिय और दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व तो श्रेयस्कर है ही। हमारे लिए उनका अनुकरणीय आदर्श ये कि इस लौकिक जीत हार में हर्ष के साथ करना सर्वथा निरर्थक है। जीत हार किसी हुई है? लौकिक हार हुई है। इसमें क्या हर्ष के साथ करना? इसमें कितनी बार हारे, कितनी बार जीते हैं जी। हाँ, कदम कदम पर हार जाता है, कदम कदम पर जीतता भी है। ऐसे जीवन में कितनी बार हार जीत हुई है। खेल खेलते हैं, हार जीत होती है। कई बात करते हैं तो उसमें हार जीत होती है। उसमें अपने को हर्ष के साथ करने जैसा नहीं है। खेल के मैदान में दो टीमें खेलती हैं, एक हारती एक जीतती है। क्या नहीं होता ऐसा? युद्ध में भी यही होता है, एक जीतता है एक हारता है। इस प्रकार बाहुबली ने अपनी भूल का एहसास कर अपने मन में भरत के प्रति सहानुभूति अनुभव की। क्या अनुभव की? बाहुबली संसार से उदास होकर सोचते हैं ये लक्ष्मी स्वयं एक प्रकार का बंधन है और कर्म बंधन का कारण है। अतः आत्मार्थी पुरुषों के लिए ये उपादेय नहीं है। क्या कहा? बाहुबली संसार से उदास हो गए हैं। उनके चिंतन का विषय क्या बन रहा है? वो कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी स्वयं एक प्रकार का बंधन है। बंधन ही लक्ष्मी तो कर्म बंधन का कारण है। अतः आत्मार्थी पुरुषों के लिए ये उपादेय नहीं है। कौन? लक्ष्मी, धन, वैभव। ये आत्मार्थी पुरुषों के लिए क्या है? उपादेय नहीं है। जिसको आत्मा मुख्य करना हो उसके लिए उपादेय नहीं है। इसलिए आप देखो अभी के इस समय में धर्मी लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, बाकियों के पास पैसा ज़्यादा होगा, और आत्मार्थी को ज़्यादा इसकी नहीं है। और असली आत्मार्थी तो मुनिराज है, जिनके पास कौड़ी नहीं होती, जिनके पास कौड़ी भी नहीं है और जिनमें करोड़ों अरबों पति जिनके चरणों में झुकते हैं। समझाए नहीं? जिसके पास कौड़ी तक नहीं है, ऐसे निर्ग्रंथ के चरणों में राजा, महाराजा, अरबोपति, शंखपति सब झुकते हैं। झुकते कि नहीं झुकते हैं? चक्रवर्ती झुकेगा भी, आएगा देखना।
ये लक्ष्मी स्वयं एक प्रकार का बंधन है और कर्म बंधन का कारण है, अतः आत्मार्थी पुरुषों के लिए उपादेय नहीं है। यद्यपि मेरे पुण्योदय से यह फलवती है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही कहाँ विलीन हो जाती है, पता नहीं चलता। इसी कारण इसका एक नाम चंचला भी है। लक्ष्मी का एक नाम क्या है? क्यों? जब तक आपके पास पुण्य की सत्ता जितनी है उतनी वो रहेगी, और जैसे पुण्य खत्म हुआ 50 निमित्त बनते हैं। रातों रात करोड़पति बने हैं तो रातों रातों रोडपति भी बने हैं। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा बोलो। आपके पास वैभव हुआ, कोई बीमारी ऐसी लगी कि आपका धन साफ हो गया, चोर ले गए या पैसा डूब गया, कुछ ऐसे हो गए घटना, बढ़िया आलीशान रोड पर मकान था करोड़पति, और कोई कारण बना आपका मकान तोड़ दिया गया, आप रोड पर आ गए हैं। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, 50 निमित्त बन जाएंगे, कहाँ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। जब तक पुण्य है तब तक उनको भोगो। इतने रुपये इतना वैभव, इतना सब कहाँ जाएगा पता नहीं लगेगा। राज समाज महा अग कारण, बेर बड़ा वन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या को कौन पतियारा। पढ़ी नहीं पढ़ी ये लाइन? सब सुनी नहीं सुनी? कितनी बार सुनी है? पढ़ो, बोलो फिर, याद हो तो। राज समाज महा अग कारण, बेर बड़ा वन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या को कौन पतियारा। अतः यह कंठ का किरण राजलक्ष्मी हमारे लिए विष के कांटों के समान सर्वथा त्याज्य है। लिख दिया कि नहीं कि राज समाज माँ अग कारण, ये पाप के कारण है। सब अग मने होता पाप। बेर बढ़ावन हारा, सब ये शत्रुता बढ़ाते हैं। भाई भाई में प्रेम टूट जाता है, भाई बहन में प्रेम टूट जाता है लक्ष्मी के पीछे। देखा कि नहीं देखा? बहन नहीं, भाई नहीं बोलता बहन को, बहन भाई नहीं बोलता है। क्यों? पिताजी का हिस्सा नहीं मिला है, तो नहीं, पिताजी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, क्या हो जाता है? नहीं आए तो होता ना सब। इसलिए कहा वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, वेश्या के समान लक्ष्मी को कहा है अति चंचल का है। जैसे वेश्या को किससे प्यार नहीं होता, उसको सब पैसे से मतलब है, ऐसे लक्ष्मी ऐसी है, पुण्य की दासी हो। या को कौन पतियारा, इस पर कौन विश्वास करे। भरत जी को लक्ष्य करके कहते हैं, मैं क्रोधावेश में आकर विनय से च्युत हो गया था, मैंने आपकी विनय नहीं करके सामना किया, अतः मैं अपराधी हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कौन कह रहे हैं? बाहुबली। किससे कह रहे हैं? भरत से कह रहे हैं। क्योंकि अब वैराग्य का प्रसंग आता है, वहाँ भाव बदल जाते हैं। अब यहाँ अब मान गल गया ना। आज मैं पढ़ रहा था श्रीमद् राजचंद्र का, उसमें बहुत सुंदर लाइन आई, मान नहीं होता तो मोक्ष नहीं होता है, मान नहीं होता तो यही मोक्ष हो जाता, जरूरत ही नहीं है। मान नहीं होता तो मोक्ष यही होता, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक और लाइन है इसमें अच्छी आई, यदि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं करता, यदि यहाँ पर सब निरोगी होते, सभी सुखी होते, सभी प्रसन्न होते, और कोई बूढ़ा नहीं होता, सब जवान ही रहते, आत्मचिंतन ही करते, परंतु ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मैं मोक्ष की इच्छा करता हूँ। मान है इसलिए संसार है, मान नहीं तो संसार रहेगा। चारों कसाय है, मान मतलब चारों कसाय समझ लेना चाहिए। कसाय से संसार है, कसाय खत्म तो संसार खत्म। तो ये लिख रहे हैं कि क्रोधावेश में आकर विनय से च्युत हो गया था, और क्रोध तो अंधा होता है,
और क्रोध में न भाई गिनते हैं, न पिता, न माता, न कोई, कौन बड़ा कौन छोटा, कुछ ख्याल में नहीं रहता आदमी। क्रोध में कुछ भी बक जाता है। क्रोध में व्यक्ति को ख्याल में नहीं रहता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं ना, क्रोध में ध्यान नहीं रहता है, फिर वो माँ बाप पे चले जाते हैं, फिर उनमें और झगड़ा बढ़ जाता है, क्या क्या स्थिति हो जाती है। और तू तुकारा से बोलते आजकल तो हाँ रहते ना, बूढ़े हो जाते तो रहते हैं, उसमें क्या झगड़ा हो जाता है। बुढ़ापे में 70 साल में तलाक ले रहे थे, क्या कहे। ऐसे भी स्थितियाँ है, अब इतने वर्ष साथ रहे, 70 वर्ष में बुढ़ापे में तलाक ले रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये क्रोध में अंधा व्यक्ति कहीं कुछ भी कर ले, कोई पता नहीं लगता है। मैंने आपकी विनय नहीं करके सामना किया, ये मैं अपराधी हूं, कह रहे हैं मैं अपराधी हूं। क्योंकि हर दृष्टि से देखें तो भरत जी थे, चक्रवर्ती आप बनने वाले हो। मैं छोटा भी था, सब तरह से मुझे मान लेना चाहिए था, पर मैंने माना ही नहीं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। जिस प्रकार मेघ से निकलती हुई गर्जना संतप्त मनुष्यों को आनंदित कर देती है, उसी प्रकार बाहुबली के मुख से निकलते हुए वचनों ने चक्रवर्ती भरत के संतप्त मन के आनंदित तो कर दिया, परंतु भरत को बाहुबली का राजपाट छोड़कर वनवासी होना प्रिय नहीं लगा। बाकी सब बढ़िया लगा, उनकी बातें सब अच्छी लगी, पर भरत जी को जो आशंका थी ऑलरेडी, जिसके कारण उन्होंने हार जानबूझ के हारे, वर्तेश वैभव के अनुसार है कि चला नहीं जा दीक्षित, और बात तो वही आ रही है। इसलिए लिखा भरत को बाहुबली का राजपाट छोड़कर वनवासी होना प्रिय नहीं लग रहा है। देखो ज्ञानियों की भी ऐसी दशा है। भरत जी सम्यक दृष्टि है, फिर भी उनका राजपाट छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही राग ऐसा है, ये राग ऐसे ही काम करता। आप देख लो ना, अपन ने पुराण में पढ़ा, रामचंद्र जी मुनिराज हैं, सीता प्रतिन्द्र है, उसको पता है कि इसी पर से मुख जाएंगे, फिर भी राग कैसा काम कर रहा है कि मेरे अपन साथ में जाएंगे, और आ करके नाना रूप बना करके उनको विचलित करने की कोशिश कर रही। बोलो हाँ, प्रतिन्द्र है, सम्यदृष्टि जीव है कि नहीं है। पर ज्ञानियों को भी ऐसा राग आ रहा है। आप तो एक सेकंड में मिथ्या दृष्टि घोषित करोगे, नहीं करो, बताओ। ये काय के सम्यक दृष्टि ऐसे होता है क्या? सम्यक दृष्टि होता तो ऐसा करता है क्या? पर ये पुराण पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या दशा होती है ज्ञानी अज्ञानी की। अज्ञानी ऐसा न करे और ज्ञानी वैसा करता हुआ दिखे आपको। रामचंद्र जी 6 महीने तक लेकर के चले। रामचंद्र जी नहीं, सारे बलदेव ऐसा करते हैं। सब बलदेव ऐसे करते हैं, भाई के मुंह में लेके घूमते रहते हैं। उसी प्रकार बाहुबली के मुख से निकलते हुए वचनों ने चक्रवर्ती भरत के संतप्त मन के आनंदित तो कर दिया, परंतु भरत को बाहुबली का राजपाट छोड़कर वनवासी होना प्रिय नहीं लगा। अतः उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा, मैंने तुमसे संघर्ष करके अच्छा नहीं किया। क्या कहा? मैंने तुमसे संघर्ष करके अच्छा। कौन कह रहा है अब बाहुबली नहीं कह रहे, अब भरत जी कह रहे हैं। तुम सुख से राज्य करो, पिताश्री द्वारा दिए राज्य में मैंने हस्तक्षेप किया, इसका मुझे दुख है, पर मैं भी क्या करूं। भरत जी कह रहे हैं बाहुबली से कि मैंने तुमसे संघर्ष किया, ये अच्छा नहीं किया, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम आराम से रहो, राजपाट करो, पिताश्री ने तुम्हें राज सौंपा है, तुम आराम से करो। पर मेरी भी क्या है, मुझे तुमको अधीन करने की इच्छा नहीं है, पर मैं करूं क्या, मेरी मजबूरी। मैं भी कर्माधीन होकर क्रोधावेश में आ गया था। जब तक मैं तुमको अपने अधीन नहीं करता, तब तक चक्ररत्न आयुशाला में प्रवेश नहीं करता। चक्रवर्ती के नाते 6 खंड जितना मेरी मजबूरी थी,
ये मजबूरी है। अनाथ अन्यथा मैं तुम जैसे महान व्यक्तित्व के धनी भाई से विद्रोह की भाषा में बात ही क्यों करता। आप जैसा ज्ञानी, ऐसा विशिष्ट भाई, उससे मैं इस तरह से बात करता शोभा नहीं देता। क्या मैं तुम्हारे अंतर्बाह्य व्यक्तित्व से परिचित नहीं हूं? यदि मेरी जगह पर तुम होते तो संभवतः तुम्हें भी यही करना पड़ता। ये चक्ररत्न तुम्हें मिला होता तो तुम भी यही करना पड़ता। अतः तुम सब विकल्प छोड़कर पोदनपुर का राज्य संभालो और गृहस्थावस्था में ही रहकर गौरव से धर्म की साधना और अपने आत्मा की आराधना करो। कौन कह रहा है? किससे कह रहे हैं? बाहुबली से। भरत जी बाहुबली से कह रहे हैं कि तुम घर में ही रहो और यहीं रह करके आत्मा आराधना करो, अभी राजपाट मत छोड़ो भाई। बाहुबली ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब वे राजसत्ता से ममत्व तोड़कर एवं जिनेश्वरी दीक्षा लेकर आत्म साधना द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करने का अंतर्मुखी पुरुषार्थ करेंगे। उन्होंने तो दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब तो हम जाएंगे वन जंगल की ओर, इस गटाटोप में नहीं रहना भैया, इस संसार के इस दुखद वातावरण में नहीं रहना। ले लिया, देख ली राजसत्ता कैसी होती है, देख लिया सब कुछ। जिस राजसत्ता में भाई भाई का दुश्मन हो जाए वहां क्या कहना। आप देखो चक्ररत्न चला दिया, धक्का दे दिया, जो भी हुआ, पर चला तो है। जो भी हुआ पर चक्ररत्न चला है, लौट कर आया है। क्रोध में आदमी क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं रहता है। आज तो ज्यादा हो रहे हैं। आज की घटनाएं तो क्या है, बोलो कौन कौन किसको मरवा रहा है। धन लोभ में आज एक बार में था ना, पिता को मरवा दिया पैसे के चक्कर में। आज के एक बार में ही न्यूज है। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है पता नहीं। अब पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तुम जेल में चले जाओगे, ये अक्ल नहीं आती है। पिता के जाने के बाद, अब पिता के मौजूद में भी पैसे अपने हैं और पिता जाने के बाद भी पैसे अपने हैं, परंतु सबको हड़पना है। एक तो आजकल पुत्र एक होता है या बेटी एक होती है, बेटा बेटी मिलके एक होते हैं, फिर भी न जाने कितना विवाद, कितनी पड़ पंचायत, लोगों को क्या लुलुकता है पता नहीं। कहाँ जाने वाला है समय। इसलिए ना छठवां काल जल्दी क्यों आएगा, ऐसे ही आएगा। धीरे 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 स्थितियाँ क्या है, विकट हो जाएगा। अभी सुन रहा था कहीं कि हम कल्कि को ढूंढ रहे हैं। अभी हम गए थे वहाँ मानगढ़, तो कल्कि लिखा था, कल्कि। मैंने कहा कल्कि कहाँ हो गई है। महावजी महाराज कल्कि के रूप में महावजी महाराज को दिखाया। बाहुबली ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब वे राजसत्ता से ममत्व तोड़कर एवं जिनेश्वरी दीक्षा लेकर आत्म साधना द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करने का अंतर्मुखी पुरुषार्थ करेंगे। बस उनका यही सोच वैराग्य में बदल गया और वे अपने पुत्र महाबली को राजसत्ता सौंपकर स्वयं दीक्षित होकर वनवासी बन गए। लो आ गया आपके प्रश्न का उत्तर। क्या आया उत्तर, बोलो आपके प्रश्न। अब बाहुबली ने शादी की थी कि नहीं की थी? की थी, तभी तो उनके बेटा है महाबली। वे अपने पुत्र महाबली को राजसत्ता सौंपकर स्वयं दीक्षित होकर वनवासी चले गए। पोदनपुर भरत के अधीन हो गया और चक्ररत्न के 6 खंड पर अखंड रूप से विजय प्राप्त कर दिग्विजय का मंगल महोत्सव मनाया। ठीक है, अब ये दिग्विजय का मंगल महोत्सव मनाया। अब आगे क्या घटना घटती है, चक्रवर्ती भरत का राज्याभिषेक एवं वैभव, इसको अपन पढ़ते हैं। अब यह भरत जी दीक्षित हो गए, अरे सॉरी बाहुबली दीक्षित हो गए और भरत जी का भी राज्याभिषेक होता है चक्रवर्ती का। देखिए क्या होता है। जब भरत जी दिग्विजय पूर्ण कर
अपने नगर में प्रवेश करने लगते हैं तब उनके चक्राभिषेक होता है। चक्रवर्ती चक्ररत्न को आगे करके राजभवन में वैभव सहित प्रवेश करते हैं। उन पर चमर डुलाए जाते हैं। उस समय वे निधियों और रत्नों की यथा योग्य पूजा कर चक्ररत्न प्राप्त होने का महामहोत्सव करते हैं। देखो यार ना, यथा योग्य पूजा कर, ये शब्द डाला है यहाँ पर इसलिए। हाँ, मन चाह दान देते हैं। आगंतुक राजा महाराजाओं को उचित सम्मान करते हैं। तत्पश्चात उन आगंतुक मेहमानों द्वारा चक्रवर्ती का औपचारिक राज्याभिषेक होता है। ठीक है, अभी भी शस्त्र पूजा होती है। जितने भी है ना पुलिस वाले ने सब दिवाली के बाद होता है उसमें शस्त्र पूजा करते हैं। उनके जो बंदूक उन सब की पूजा होती है उनकी। हाँ हाँ, अपन बलियों की पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पूजा मतलब अष्टद्रव्य से पूजा करना नहीं होता है। साज संभाल करना, व्यवस्थित करना, सब करना, जो भी उनका। राज्याभिषेक महामहोत्सव के बाद चक्रवर्ती भरत उपस्थित समस्त राजा प्रजा को संदेश देते हैं, राजनीति की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि क्या शिक्षा देते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तुम लोग न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करो, पहली बात, क्योंकि बहुत राजा है ना, उन सबको संदेश तो देना पड़ेगा ना। तुम लोग न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करो। यदि अन्याय में प्रवृत्ति रखोगे तो अवश्य ही तुम्हारी राजवृत्ति का लोभ हो जाएगा। देखो, न्याय दो प्रकार का है। पहला दुष्टों का निग्रह करना, दूसरा शिष्ट पुरुषों का संरक्षण करना। क्या लिखा? दुष्टों का निग्रह करना और शिष्टों का संरक्षण करना। तो आतंकवादी क्या है? दुष्ट है, और बाकी लोग क्या है? शिष्ट है, तो उनकी रक्षा, उनके भरण पोषण की उचित व्यवस्था करना, वह क्षत्रियों का सनातन धर्म है। क्षत्रिय मतलब सैनिक आज की भाषा में। राजाओं को इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये राजा के लिए, आपके लिए नहीं लिखा, ध्यान रखना। कौन सा काम किसके लिए योग्य है वो ध्यान रखना, नहीं तो आप फोकट में पाप बांध दोगे सब। मैं होता तो पूरा पाकिस्तान खत्म कर देता, फोकट में पाप बांध रहे हो। मैं होता तो पूरे भारत को खत्म कर देता, अरे फोकट में पाप बांध रहे हो भैया, ये तुम्हारा काम नहीं है और व्यर्थ में पाप बांध रहे हो। हाँ, कितना गजब कर दे। मुझे एक भी भाव नहीं आया कभी ये जीव क्यों मरे। यही भाई, सब जीव सुरक्षित रहे, कोई जीव न मरे, सब जीव सुरक्षित रहे। हर व्यक्ति प्राणी की रक्षा होने के, सब बचने चाहिए भैया, क्यों मरे कोई। मनुष्य पर्याय मिलिए, उसका सही सदुपयोग करो, कोई बेईमानी नहीं करे, कोई आतंकवादी नहीं हो, सब सज्जन बने और सही कार्य करें। भाव ही नहीं होता किसी को मारने का। दुष्ट है शिष्ट हो जाए। ये दिव्य अस्त्रों की अधिष्ठाता देवगण भी यथा योग्य आदरणीय हैं। क्या लिखा? ये दिव्य अस्त्रों के अधिष्ठाता कौन होते हैं? देवगण भी यथा योग्य आदरणीय हैं, क्योंकि ये भी विजयश्री में सहायक होते हैं। इस राजवृत्ति का अच्छी तरह से पालन करते हुए आप लोग आलस्य छोड़कर प्रजा के साथ न्याय मार्ग से कोमल बर्ताव करो। जो राजा इस धर्म का पालन करता है वह धर्म विजयी होता है, क्योंकि जिसने अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा क्षत्रिय ही पृथ्वी को जीत सकता है। इस प्रकार के बर्ताव से लोक में यश की प्राप्ति होती है और वह अनुक्रम से तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। कौन कह रहा है? सब कौन कह रहा है? भरत जी। किसको कह रहे हैं? सारे राजा, पब्लिक बैठी हुए, राज्याभिषेक का अवसर चल रहा है। संबोधन करते कि नहीं करते हैं? ये संबोधन हो रहा है। इस प्रकार प्रजा का पालन और अधीनस्थ राजाओं का मार्गदर्शन करते हुए भेद विज्ञान के बल से चक्रवर्ती भरत जी राजसत्ता के बीच परघर में रहकर भी परघर में कम और निज घर में आत्मा में अधिक रहते थे।
झटका लगा, देखो झटका जोरदार लगा। क्या लिखा है इसमें? वेद विज्ञान के बल से चक्रवर्ती भरत जी राजसत्ता के बीच परगर में रहकर भी परगर में कम और निज घर में आत्मा में अधिक रहते थे। कौन? भरत जी। कौन थे भरत जी? चक्रवर्ती। और काम क्या हो रहा वो देखो, वे अपने अधीनस्थ राजाओं को और पुत्रों को सन्मार्ग दर्शन करते हुए वे आगे कहते हैं कि हे पुत्र, प्रजा का पालन न्याय से करना। क्या कहा? प्रजा का पालन न्याय से करना। न्याय नीति के व्यवहार से प्रजा प्रसन्न रहकर कामधेनु के समान मनोवांछित फल प्रदान करती है। प्रजा से न्यायपूर्वक उचित कर टैक्स द्वारा धनार्जन करना ताकि किसी का शोषण न हो। राजा प्रजा का शोषक नहीं पोषक होता है। राजा को अपने कुल की मर्यादा पालन करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। जिसे अपनी कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं है वह अपने दुराचारों से कुल को कलंकित कर सकता है। ये खास बात है। क्या पढ़ा? वह अपने दुराचारों से कुल को कलंकित कर सकता है। किसको? जिसने अपने कुल की मर्यादा का ख्याल नहीं है। कुल की भी मर्यादा होती है सबकी। कहते भैया तेरा खानदान क्या, तू देख तो सही। नहीं बोलते? देखो तुम्हारा कुल कौन सा है, या पिता भी देखो अपना कुल ऐसा है, अपने को ऐसे काम नहीं करना। अपन कौन है, हैं? ये काम अपने योग्य नहीं है भैया। आज सब व्यक्ति सब कुछ बिजनेस करते नहीं करते सब, फिर भी हम कहते अपने योग्य नहीं है यार, ये बिजनेस अपने योग्य नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं है? हर बिजनेस अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर नहीं करना अपने योग्य नहीं है भैया। हाँ? चलो सब्जी बेचेंगे, ठेला चलाते हैं, मजबूरी चला, पर फिर भी कहते हैं अपने योग्य नहीं है भैया। अपन थोड़ी बेचेंगे, अपन चप्पल जूते सही कर लेते हैं। चलो लगाएंगे दुकान? नहीं लगाएंगे, नहीं करेगा वो भले एक बार भूखा मर जाएगा पर योग्य काम करना पसंद करेगा। जैसे मंदिर में जाकर के काम करना पसंद करेगा, पर ऐसे काम तो नहीं करेगा। तो इस योग्य काम, इसलिए क्या लिखा? राजा को अपने कुल की मर्यादा पालन करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। जिसे अपनी कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं है वह अपने दुराचारों से कुल को कलंकित कर सकता है। इसके सिवाय राजा को अपनी रक्षा करने में भी सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अपने सुरक्षित रहने पर ही अन्य सब कुछ सुरक्षित रह सकता है। जिसने अपनी आप की रक्षा नहीं की वह अपने सुरक्षित रहने पर भी अन्य सब कुछ सुरक्षित कर सकता है। जिसने अपनी रक्षा नहीं की वह अपने ही क्रोधी, लोभी और अपमानित सेवकों से विनष्ट किया जा सकता है। अतः राजा को पक्षपात रहित होकर अजात शत्रु बनने का भी प्रयास करना चाहिए। जो पक्षपाती होता है वह निश्चित ही अपने अंदर ही चारों ओर शत्रु पैदा कर लेता है, अपने से ही अपमानित होने लगता है। किससे? अपने से ही अपमानित होने लगता है। जो राजा काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 अतरंग शत्रुओं को जीत लेता है वह इस लोक और तथा परलोक दोनों ही लोकों में समृद्ध होता है। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने उपयुक्त छात्र धर्म का पालन करते हुए राज्य में स्थिर रहकर अपना यश, धर्म और विजय प्राप्त करो। कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं सारे से। भरत जी 12 चक्रवर्तियों में प्रथम चक्री और 16वें मनु भी थे। ऐसे 14 ही होते हैं कुलकर, पर वो क्रम के हिसाब से उनको कह दिया 15, 16। 15 ऋषभदेव को उनको कह दिया और 16वां भरत जी को कह दिया। भरत जी की माँ से प्रसूत 99 सहोदर और थे। चक्रवर्ती के वैभव की बात ही क्या करें।
उनके ऐरावत हाथी के समान 1-2 नहीं 84 लाख हाथी थे। उनके कितने भाई थे? कितने भाई थे? क्या 101 भाई थे? हाँ, अभी बाहुबली को मत गिनो को 99 भाई। ये 99 का चक्कर है, यहाँ से शुरू हुआ। समझिए 99 100 भाई भरत जी, भरत आदि 100 पुत्र लिखा नहीं लिखा? तो एक कम करो भरत जी को, तो 99 भाई हुए और एक बहन। बाहुबली सगे भाई थे कि नहीं थे? सगे भाई थे, पिता एक ही थे, सगे ही भाई थे, सगा ही भाई कहलाता। और वो तो फिर इसलिए दूसरी माँ, पर भाई तो सगा ही था। समझ में है कि नहीं है? बाप एक है तो सगा भाई नहीं हुआ था। इतने ही रत्न जड़ित रथ थे। 84 लाख तो हाथी और 84 लाख रथ थे। 18 कोड़ी घोड़े, ये चक्रवर्ती का वैभव। 84 कोटि पैदल सेना। हाँ, भरत जी का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ वृद्ध विश्व नारा सेना संयुक्त था। ये सब वैभव बता रहे हैं, भरत जी का ही नहीं, सभी चक्रवर्ती का वैभव ऐसा ही होता है। 6 खंड के सभी राजाओं का बल मिला कर जितना बल होता है उससे भी अधिक बल अकेले भरत जी के था। क्या लिखा? 6 खंड के जितने राजा हैं उन सब की ताकत मिला दो, एक भरत जी, एक चक्रवर्ती में डालो, उससे भी अधिक शक्ति भरत जी में। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके अधीन थे। कितने? 32,000 मुकुटबद्ध राजा इनके अंडर में होते, 6 खंड में टोटल। इतने ही देश थे, क्योंकि एक देश का राजा एक, तो 32,000 देश हो गए। 32,000 देविया तुल्य नारिया, इतनी मलेच्छ स्त्रियां राजा द्वारा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त एक से बढ़कर एक 32,000 रानियां और थी। इस तरह कुल 96,000 रानियां थी। कितनी? 32,000 तो मलेच्छ खंड की, 32,000 भोग भूमि की और 32,000 कर्म भूमि की। विद्याधर 32,000 विद्याधर की, 32,000 भोग गोत्री और 32,000 मलेच्छ खंड की। ऐसे 96,000 रानियां। ठीक है ना? देखो 32,000 देवियों तुल्य नारिया, इतनी मलेच्छ स्त्रियां राजा द्वारा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त एक से बढ़कर एक 32,000 रानियां और भी थी। तो 32 3 खंड के अलग अलग समझ लो। तो अब मलेच्छ खंड में शादी करके आ गए तो, और अपन करे तो क्या दिक्कत है? 32,000, 1-2 नहीं 32,000। इस तरह कुल 96,000 रानियां थी, 72,000 नगर थे, 99,000 बंदरगाह थे। वापस लो बंदरगाह, 48,000 पत्तन ग्राम थे, 16,000 खेत यानी कस्बे, 14,000 पहाड़ी नगर थे, 1,00,000 कोटि हल थे, 3 कोटि गौशालाएं थी, 3 करोड़ गौशालाएं, 28,000 सघन वन थे, 18,000 मलेच्छ राजा थे, 9 निधियां थी। भैया पूरे विश्व जो भी 6 खंड में था वो सब मालिक कौन थे? ये इनका वैभव हो गया यूं। हाँ, ये निधियां चक्रवर्ती को सभी प्रकार की पंचेंद्रिय भोगोपभोग संबंधी सामग्री उपलब्ध कराती थी। चेतन अचेतन 14 रत्न थे। चेतन अचेतन मिलाकर के कुल कितने रत्न थे? पहले बताए 14 रत्न आपको। आप सोचो कितना वैभव है। अब भारत देश की जितनी भी संपदा है तो फिर दिल्ली में होगी वही थोड़ी होगी, राजस्थान भी इसमें आएगा। जितने राज्य हैं सबकी संपदा उनके खाते में आएगी।
राष्ट्रपति अपने यहाँ राष्ट्रपति नहीं माना जाता, पर भारत की संपदा मानी जाती है, तो पूरी आएगी ही नहीं। उस समय राजा होता था तो संपदा पूरी उसके खाते में। महाराजा भरत के सुभद्रा नाम की स्त्री पटरानी थी। महाराज भरत की पटरानी का क्या नाम था? सुभद्रा, जो रति के समान सर्वांग सुंदर थी और चक्रवर्ती को निर्बाध भोग के लिए सदैव उपलब्ध रहती थी। यानी कि एक दिन भी बिना भोग के चक्रवर्ती नहीं रहता। ठीक है, यहाँ ज्ञातव्य कि चक्रवर्ती के इस जाति का विशेष पुण्योदय होता है कि उनके भोग में कभी बाधा नहीं पड़ती, भले वे उसका उपभोग करें या न करें। ठीक है, स्त्री रत्न सहित 9 निधियां, रानियां, नगर, सैया, आसन, सेना, नाट्यशाला, भोजन, सवारी आदि उनकी क्रीड़ा के साधन थे। उक्त भोगों का उपभोग करते हुए भरत ने चिरकाल तक एक छत्र राज्य किया। इनका सब भोग भोगते हुए एक छत्र राज्य किया। इस प्रकार यह कहानी पूरी, और आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे।